है कि शिमला मुआहदा मर चुका है, इट इज डेड। वी आर बैक टू द 1947-48 पोजीशन। ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला ये मैं आपको बता चुका हूं। वहां पे उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री से बयान आता है कि नहीं नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने शिमला समझौते पे कोई फैसला नहीं करा तो ख्वाजा आसिफ को बोलिए तो वो मुंह बंद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ होने वाले सिंतास मुआहदे के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है तो पाकिस्तान फिर शिमला मुआहदे के साथ छेड़छाड़ या शिमला मुआहदे को जो ख़त्म है ये क्यों नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से दी गई है और इस स्टेटमेंट के बाद अब भारत में चीखें निकाली जा रही हैं। अब भारतीय जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं मेजर गौरव आर्या, इनकी अब पतलूनें जो हैं ये गीली हो रही हैं क्योंकि नाज़रीन इनको अब ये डर ये खौफ सताने लग पड़ा है कि कहीं सच में पाकिस्तान जो है ये शिमला मुआहदे को ख़त्म तो नहीं करने वाला। अगर पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा ख़त्म कर दिया जो जिस मुआहदे का जो है मुख्तलिफ़ ममालिक इसकी गारंटी थे और शिमला मुआहदा तकरीबन 1972 में नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था और इसमें कश्मीर समेत तमाम जो मसाइल हैं दो तरफ़ा तरीके से हल करने के ऊपर बातचीत की गई थी और इसी तरह सिंतास मुआहदे को भी जो कोई भी फरीक जो है एक तरफ़ा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता है। जो भारत ने एक तरफ़ा तौर पर नाज़रीन सिंतास मुआहदे को ख़त्म करने की जो धमकी है पाकिस्तान के साथ लगाए गए, तो पाकिस्तान ने भी अब इसके जवाब में नाज़रीन भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का या भारत से अब बदला लेने का आगाज़ कर दिया है और इसके आगाज़ में इसके बदले में पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर को वापस लेने या मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने का ऐलान कर दिया गया। क्योंकि शिमला मुआहदा जब ख़त्म होगा तो फिर पाकिस्तानी फ़ौजें भारत में दाखिल हो सकेंगी। इसी शिमला मुआहदे की सूरत में ही दोनों ममालिक के जो फ़ौजें हैं एक दूसरे का बॉर्डर जो है ये क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो क्या अब नाज़रीन पाकिस्तान सच में शिमला मुआहदे को ख़त्म करने जा रहा है? ख्वाजा आसिफ की जानब से मज़ीद क्या कुछ गुफ्तगू इस मुआहदे को लेकर की गई है और मेजर गौरव आर्या की क्यों अब चीखें निकल रही हैं, आपसे इसी वीडियो में तमाम खबरें डिस्कस करूँगा। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन, मेजर गौरव आर्या ने क्या गुफ्तगू की है, पहले ज़रा आप ये इनकी गुफ्तगू सुन लें। इनके इस गुफ्तगू से साफ नज़र आ रहा है, इनकी अब चीखें अब साफ ये बता रही हैं कि भारत को अब ये डर ये खौफ सताने लग पड़ा है कि अगर पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद फिर भारत की जो तबाही है ये तो कन्फर्म है। क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौजों ने पहले ही नाज़रीन ये हालिया जंग के दौरान जो भारतीय फ़ौज की तबाही मचाई है, भारतीय फ़ौज ने नाज़रीन सफ़ेद झंडे लहरा के पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तान को पैगाम दिया कि बस हमारे हाथ खड़े हैं, हमारी तौबा, हम आज के बाद आपसे जो है पंगा नहीं लेंगे। आप ज़रा मेजर गौरव आर्या की गुफ्तगू सुनी, उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ ने जो कहा और भारतीय पायलट शिवांगी सिंह को लेके इस वक्त भारत के अंदर क्या कुछ डिस्कस हो रहा है इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में दोस्तों एक अजीब सी सकपकाहट है, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, कभी कोई कुछ बोलता है कुछ बोलता है। जैसे उदाहरण के लिए ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका हाल ही का बयान ये है, एक बार पहले भी दे चुके हैं बाय द वे बयान, कुछ हफ्ते पहले बोल चुके हैं ये, लेकिन फिर से उन्होंने इस चीज को रिपीट करा है कि शिमला मुआहदा मर चुका है, इट इज डेड। वी आर बैक टू द 1947-48 पोजीशन जो पहले थी। और फिर उन्होंने बोला है कि साहब मुझे ये तो नहीं पता कि इंडस वाटर ट्रीटी का क्या हुआ है, लेकिन शिमला अग्रीमेंट इज डेड। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका शिमला अग्रीमेंट पे बोलना कितना ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर पाकिस्तान के मामले में आपको पता है कि किसी का क्या मतलब किसी के बारे में, दीज रूल्स डोंट अप्लाई टू पाकिस्तान। कोई भी जर्नैल कल से बोलता है कि मैं भैया देखो सुनो कल सुबह 9 बजे से मैं ऐवान सदर पे जाऊंगा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है। तो ये पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल सी बात है कि भारत को मिलिट्री धमकी देने वाला उनका मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हो सकता है, या भारत को ये बोलने वाला कि हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे अगर तुमने पानी रोका, तो वो उनका रोड का मिनिस्टर हो सकता है। पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला ये मैं आपको बता चुका हूं। वहां पे उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री से बयान आता है कि नहीं 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 भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है।
हमने अभी शिमला समझौते पे कोई फैसला किया ही नहीं है। दोस्तों, अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ का, एक बहुत बड़ा झूठ है। ये टिपिकल पाकिस्तानी लाहौरी फरेब है। ये कैसे फरेब है? पाकिस्तान ने कभी इसको बायलैटरल इशू माना ही नहीं, क्योंकि बायलैटरल इशू में ये हो जाता है कि पाकिस्तान इतना सा और भारत इतना सा, और ये पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी रही है फ्रॉम डे वन। इन स्पाइट ऑफ साइनिंग द शिमला अकॉर्ड और द अग्रीमेंट that they have signed in 1972, पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट का हर समय उसकी खिलाफवर्जी करी है, हर समय उसको तोड़ा है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं। सियाचिन ग्लेशियर वॉज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तानी डबल स्पीक। शिमला अग्रीमेंट के बाद कुछ मैप्स साइन करे गए, कुछ नक्शे साइन करे गए, तकरीबन 19 नक्शे, जिसमें यह बताया गया कि साहब ये बॉर्डर है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। उसके पहले सीज फायर लाइन बोलते थे, अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये इस तरीके से ऐसे बॉर्डर जाएगा, नॉर्थ ऑफ दिस पॉइंट एटसेट्रा एटसेट्रा। सारा कुछ उसमें लिख के डिफाइन करा, नक्शे में उन्होंने भी साइन करा, हमने भी साइन करा। और पाकिस्तान ने 1983-84 में तोड़ दिया मामला, बिल्कुल तोड़ दिया। पाकिस्तान ने फिर भारत को अपनी फौजें भेजनी पड़ी और फिर सियाचिन ग्लेशियर को फिजिकली रिक्लेम करना पड़ा, या क्लेम करना पड़ा, आप कह सकते हैं, रिक्लेम तो नहीं लेकिन क्लेम करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान वहां पे फॉरेन टूरिस्ट भेज रहा था। वही चीज पाकिस्तान ने 1999 कारगिल में करी, जबकि शिमला मुआहिदा क्लियरली बोलता है कि जो भी इश्यूज हैं बायलैटरली सॉर्ट आउट करिए। जंग नहीं होनी चाहिए, बायलैटरली सारे मामले सॉर्ट आउट करने चाहिए। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन करा था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की क्या वैल्यू, उसको तो टांग दिया ज़िया उल हक ने, उसको फांसी दे दी। तो पाकिस्तानी यही कहते हैं कि भाई जिसने साइन करा उसी को जब हमने निपटा दिया, तो जो उसने साइन करा था उसकी क्या वैल्यू है, जब साइन करने वाले की वैल्यू नहीं है। दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। तो कई चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान करता चला आया है और पाकिस्तान ने कभी इसको बायलैटरल समझा ही नहीं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। बेसिकली ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया था कि शिमला मुआहिदा दो ममालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं है। शिमला मुआहिदा ना होने से कंट्रोल एंड सीज़ फायर लाइन हो जाएगी और सीज़ फायर लाइन इसका असल स्टेटस था जो अब बहाल हो जाएगा। हम 1948 की पोजीशन पर वापस जा रहे हैं, जब यह सीज़ फायर लाइन का मामला था कशीदगी पर हमने वाजे किया था कि अगर यही रहा तो मुआहिदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। अब जंग के बाद जो हुआ तो शिमला मुआहिदे की अब कुछ वक़्त नहीं रहती है। भारत जो कुछ कर रहा है तो इसके बाद अब शिमला मुआहिदे को जो है ख़त्म करना ही बनता है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, भारतीय पायलट शिवांगी सिंह को लेके इस वक्त ज़ेर बहस जारी है। भारत के अंदर एक डिस्कस किया जा रहा है कि आखिर ये भारतीय राफेल उड़ाने वाली जो शिवांगी सिंह है ये कहाँ पे गायब हो चुके हैं, इनको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। तो इस हवाले से नाज़रीन, अब भारतीय मीडिया ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं भारतीय सरकार से कि आखिर मोदी सरकार भारतीय पायलट को लेकर खामोश क्यों है। अगर ये पायलट भारत के पास वापस आ चुकी है तो भारतीय सरकार इस पायलट को लेकर सामने क्यों नहीं आ रही, इस पायलट का कोई भी बयान, इंटरव्यू सामने अभी तक क्यों नहीं आया है। तो ये एक अलग से सवालिया निशान खड़ा है, जिसको लेके अब भारत के अंदर परेशानी बढ़ना शुरू हो चुकी है, जिससे साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय पायलट शिवांगी सिंह अभी भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। और भारत के कई मीडिया तज्ज़ियाकारों ने नाज़रीन ये दावा किया है कि भारतीय पायलट शिवांगी सिंह पाकिस्तान के पास ही मौजूद है। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।